इस वीडियो में हम सीखे गणित कक्षा 6 की गणित की अभ्यासकार पुस्तिका उसके इकाई 2 पूर्ण संख्याएं पाठ के गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला यहाँ दिया कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। निम्न कथनों को पढ़कर उनके सम्मुख बने कोष्ठकों में सत्य अथवा असत्य लिखें। यहाँ पे ये शून्य से 11 तक की संख्या रेखा दिखाई गई है। एक से लेकर जो संख्याएं शुरू होती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। शून्य जो है ये एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है कि जब प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनको हमें सत्य व असत्य लिखना है। पहला कह रहा है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये सत्य है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, ये भी सत्य है। किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल वही पूर्ण संख्या होती है, ये जो है ये असत्य है, क्योंकि जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य का गुणा करेंगे गुणनफल शून्य हो जाता है। फिर आगे चौथा कह रहा है किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, ये भी सत्य है। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है, ये भी सत्य है। संख्याओं 2, 1, 5, 9, 7, 0 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यहाँ संख्या रेखा दी गई है, यहाँ 0 दिया गया है, 0 के बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, 3, 4, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 6, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, फिर 8, फिर 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तीसरा कह रहा संख्या रेखा पर निम्नलिखित योग को दर्शाइए। पहला है 3 धन 7 बराबर 10। इसको संख्या रेखा पे दिखाने के लिए हम पहले 3 खाना शून्य से दाहिनी तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। फिर 7 खाना 3 से दाहिनी तरफ आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 7 खाना हम आए 3 और 7, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर है 0 धन 11 तो ये बराबर 11 होगा। 0 से हम 11 खाना दाहिनी तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अगला है 3 धन 5 धन 8। इसको जोड़ेंगे तो ये 16 होगा। पहले हम 3 खाना शून्य से दाहिनी तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। फिर 5 खाना 3 से दाहिनी तरफ आएंगे 1, 2, 3, 4 और 5। फिर उसके बाद 8 खाना यहाँ से हम दाहिनी तरफ जाएंगे, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार 3, 5 और 8 इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो ये संख्या रेखा पर 16 प्रदर्शित होगा। फिर आगे है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित गुणनफल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। पहला इसमें 3 गुणे 5 बराबर ये 15। 3 गुणे 5 के लिए हम 3 खाना 5 बार चलेंगे संख्या रेखा पर, तो 0 से पहले 3 बार आएंगे 1, 2, 3। फिर 3 खाना दाहिनी तरफ 1, 2, 3। फिर 3 खाना दाहिनी तरफ आएंगे 1, 2, 3। 3 खाना यहाँ से 1, 2, 3। फिर 3 खाना दाहिनी तरफ 1, 2, 3। तो इस तरह से हम जब 3 और 5 का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो ये 15 पे प्रदर्शित होगा। बी है 2 गुणे 5। अब 2 गुणे 5 के लिए संख्या रेखा पर हमें 2 खाना 5 बार चलना है, तो ये हो जाएगा 1, फिर 2, 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह से हम 10 अंक पर पहुंच जाएंगे, तो 5 और 2 का गुणा 10 होगा। फिर 0 गुणे 3। अब हमें 0 3 का गुणा करेंगे 0 होगा। 0 खाना हम 3 बार चलेंगे, इस प्रकार 1, फिर उसी 0 पे 2, फिर 0 पे 3 और हम 0 पे ही रहेंगे। अब यहाँ कह रहा 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी का योगफल 22 है, तीनों संख्याएं बताइए। पहले हम मध्य की संख्या निकाल लें, तो इसके लिए हम प्रथम संख्या और तीसरी संख्या इन दोनों के योगफल में 2 से भाग दे देंगे। तो पहली और तीसरी का योगफल दिया है 22 और इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 11 दूना 22। मध्य की संख्या आ जाएगी 11। पहली संख्या चूंकि तीनों संख्याएं क्रमागत हैं तो 11 जो है मध्य की है तो इसके पहले हो जाएगी 10 और फिर तीसरी संख्या हो जाएगी ये 12। पहली संख्या 10, दूसरी जो है ये 11 और तीसरी 12।
अब यहाँ कह रहा है दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे यहाँ दिया है संवरक परगुण, क्रम विनिमय, साहचर्य परगुण, योग का तत्समक अवयव। पहला, दो पूर्णांकों के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमय परगुण है। क्रम विनिमय भरेंगे। फिर किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल वही संख्या होती है जहाँ शून्य योग का तत्समक अवयव है। फिर सी है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का संवरक गुण है। अंतिम है, तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं दो के समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का साहचर्य परगुण है। यहाँ पे साहचर्य परगुण भरेंगे। फिर आगे है, निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं को सामने दिए गए परगुणों से सुमेलित कीजिए। पहला, 2 धन 3 बराबर 3 धन 2, तो ये है योग का क्रम विनिमय परगुण। फिर 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2, ये है गुणन का क्रम विनिमय। 3 गुणे 1 बराबर 3, तो ये है गुणन का तत्समक अवयव। फिर है 0 धन 6 बराबर 6, ये है योग का तत्समक अवयव। 4 धन ब्रैकेट में 5 धन 6 बराबर 4 धन 5 ब्रैकेट में और धन 6, तो ये हो जाएगा योग का साहचर्य परगुण। फिर 8 गुणे 0, ये हो जाएगा 0 से गुणन का परगुण। 5 गुणे ब्रैकेट में 6 धन 7 बराबर 5 गुणे 6 धन 5 गुणे 7, ये हो जाएगा गुणन का वितरण परगुण। फिर 8 भागे 1 बराबर 8, ये हो जाएगा 1 से भाग का परगुण। फिर 0 भागे 8 बराबर 0, ये हो जाएगा 0 में भाग का परगुण। फिर 2 गुणे 3 बराबर 6, ये हो जाएगा गुणन का संवर्ग परगुण।